सो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस। 3 साल बाद मैं आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। तो 3 साल तक मैं कहाँ था, कहाँ सोया हुआ था, इसके बारे में आराम से बाद में विस्तार से बकचोदी करेंगे। फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। तो दोस्तों, मैं आपको 50 क्वेश्चन परसेंटेज का करवाने वाला हूँ, जो कि हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप की रहेगी। अगर आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया तो आपसे हर एक क्वेश्चन परसेंटेज का बन जाएगा, चाहे वो RS अग्रवाल का हो, अरिहंत का हो या फिर RD शर्मा का हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, तो किसी दुकानदार के आय पर कितनी प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्या बोलते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी। कमी मतलब क्या, माइनस, तो -25%। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर 25% की कमी होती है तो उसकी बिक्री 50% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ रहा है यानी प्लस हो रहा है, तो +50। अब देखिए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है। अब देखिए, 25 और 50 को हम लोग इंटू करके लिख देंगे एक बार। 25 × 50 और नीचे में 100 कर देंगे। 50 से काट देंगे 100 को 2 बार में, 2 से काट देंगे 25 को, तो 12.5 आ जाएगा मेरा। अब इसको फ्रेश से लिख लेते हैं नीचे में, -25 + 50 -12.5। ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो 50 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। 25 -12.5। अब 25 में से 12.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12.5 बचेगा। और ये मेरा क्या हुआ, प्लस में आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। 12.5 की मेरा क्या हुआ, वृद्धि हो गया, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 25% घट जाती है, तो किसी दुकानदार के आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, उसी तरह बनाएंगे कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होता है, वृद्धि यानी प्लस 40%। उसके बाद क्या बोल रहा है, होने पर उसकी बिक्री 25% घट जाती है, यानी -25%। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 40 और 25 को इंटू करके एक बार लिख देंगे, 40 × 25 और नीचे में 100 अपने से। ठीक है। 25 चौका क्या होगा, 100 हो जाएगा। 4 से काट देंगे 40 को 10 बार में, तो कितना आ जाएगा मेरा, आ जाएगा 40 - 25 - 10, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए 40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, -35 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा चिन्ह किसका है, 25 का है, तो -35 हो जाएगा। अब 40 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, -5 तो नहीं बचेगा। देखिए 40 में से 35 जाएगा तो 5, यानी 5% मेरा क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है। कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, तो 5% वृद्धि होगा मेरा, क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 30% की वृद्धि होने पर उनके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। तो उसी तरह बनाएंगे, उसके लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः कितना का वृद्धि होता है, 10% और 30%। तो +10 और +30 की क्या होता है, वृद्धि होता है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और एक बार इंटू करके लिख देंगे 10 और 30 को, 10 × 30
और अपने से बट्टा में 100 ले लेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना बचा 10 प्लस 30 प्लस यहाँ कितना बचेगा 3 इंटू 1 कितना हुआ 3, तो 10 30 और 3 कितना हो जाएगा मेरा 43। 43% क्या हो जाएगा मेरा वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 10% कमी होने पर उनके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की कमी होगी। कमी पूछ रहा है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना है 15% और 10% की कमी होने पर, ठीक है। तो -15% और -10%, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और एक बार इंटू करके लिख देंगे 15 और 10 को, 15 इंटू 10 और नीचे में 100, ये कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूना 10 कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 और 10 -25 हो जाएगा। -25 बट प्लस 3/2 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम लोग लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का 2 हो जाएगा। 2 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -50, और प्लस 1 को 3 से करेंगे तो 3। उसके बाद करेंगे क्या हो जाएगा -50 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस होगा, तो 50 में से 3 चल जाएगा तो 47/2 -47, क्योंकि बड़ा है 50 का साइन क्या है बड़ा है, तो -47/2। अब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा -23.5 आ जाएगा। और वृद्धि नहीं होगा, माइनस में आया तो क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, मतलब -23.5 की कमी हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 30% बढ़ जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी वृत्त की जो है त्रिज्या है 30% बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक ही दिया हुआ, प्रतिशत क्या है एक ही दिया हुआ है, और हमसे प्रतिशत ही पूछा गया है, तो कैसे बनाएंगे। जब ऐसा कंडीशन रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 30 को 2 बार ले लेंगे, दोबारा ले लेंगे, ठीक है। यानी 30% क्या हो जाएगा बढ़ रहा है, तो +30, और फिर से हम लोग +30 ही ले लेंगे, क्योंकि कुछ दिया है नहीं और हमसे क्या प्रतिशत ही पूछ लिया गया है। तब ऐसा कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार ले लेना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ा है तो प्लस प्लस ले लिए। अब देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसी 30 को 2 बार लिख देंगे इंटू करके, और नीचे में क्या करेंगे 100 ले लेंगे, 100 अपने से। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। इसके बाद लिख लेंगे 30 प्लस 30 प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, यानी कितना हो जाएगा 30 30 60 और 9 69% क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा वृद्धि, इतना का क्या हो जाएगा वृद्धि, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग के भुजा में 25% की कमी होने पर क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है, एक ही प्रतिशत दिया हुआ है और फिर से हमको प्रतिशत पूछ लिया गया है। तो ये जो 25% दिया हुआ है इसी से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो 25% की क्या हो जाता है कमी हो जाता है। ठीक है, इसी को 2 बार लिख लेंगे 25% माइनस। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसी 25 को 2 बार लिख लेंगे, इंटू करके 25 और नीचे में 100 लिख लेंगे। अब देखिए इस 25 से 100 को काट देंगे 4 बार में, और 4 को 25 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25। ठीक है, जिन लोगों को भाग देने नहीं आता है मेरे लोड़ू दोस्तों के लिए वो देख लें। 25 को अगर 4 से हम लोग भाग देंगे तो 6 चौके 24, एक बचा, पॉइंट बिठाएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ 0 बिठेगा। ठीक है, 4 दूना 8 होगा, यहाँ घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा तो 2, पॉइंट बिठा चुके हैं इसीलिए अपने से यहाँ 0 ले लेंगे। ठीक है, 4 का पहाड़ा में 20, 5 बार में 20, पूरा पूरी कट गया। कितना आया, 6.25 आया। ठीक है, तो वही हम काटे 25 को 4 से, मतलब 25 को 4 से काटे तो मेरा 6.25 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस माइनस है, 25 माइनस 25 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -50 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, और मेरा साइन जो है वो क्या रहेगा, माइनस का लग जाएगा। और प्लस मेरा कितना है यहाँ पर, 6.25। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 50 में से अगर हम लोग 6.25 को घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए साइड में हम लोग करते हैं। ठीक है, 50 में से अगर हम लोग 6.25 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ 0 0 ले लेते हैं ताकि घटाने में आसानी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक यहाँ लिए 10 हो गया, यहाँ से यहाँ लिए, यहाँ से यहाँ लिए, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5। यहाँ कितना था, 10 था, यहाँ दिया तो यहाँ 9 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7, पॉइंट का पॉइंट यहीं बैठ जाएगा। यहाँ कितना है, 10 था, इसको दिया तो ये 9 हो गया, 9 में से 6 गया तो 3 बच गया, और यहाँ 4 बच गया, तो मेरा कितना हो जाएगा, 43.75, 43.75, तो 43.75 माइनस में, क्योंकि साइन किसका बढ़ा है, 50 का, तो माइनस 43.75 क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमी, वृद्धि नहीं कमी, क्योंकि माइनस में आया तो कमी और प्लस में आएगा तो वृद्धि, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। समझे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि खर्च पहले जैसा ही हो। ठीक है, तो चीनी लिख लेते हैं इधर, चीनी को मान लेते हैं हम लोग 100%। ठीक है, कितना परसेंट, 100%। ठीक है, तो चीनी के मूल्य में अगर 25% मान के चलते हैं वृद्धि हो जाता है, कितना प्रतिशत, 25% वृद्धि हो जाता है, तो कितना बन जाएगा, 125% बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि उस परिवार को कितना खर्चा जो है, खपत जो है कम करना चाहिए कि जो मेरा खर्चा है वो पहले जैसा ही रहे, यानी पहले कितना था 100, यानी 100 ही रहे, 100% ही रहे, कितना कम करना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि कितना कम किससे कम इंटू 100। इस फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या पूछा है, कितना प्रतिशत कम, कमी पूछा गया है। तो कमी के लिए क्या होता है, कमी के लिए फॉर्मूला होता है कितना कम बटा किससे कम इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो कितना कम है, देखिए 125 और 100 को हमको देखना है, तो कितना कम है, तो मेरा 25 कम है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 125 और 100 में मेरा 25 का डिफरेंस है, अंतर कितना है, 25 का है। तो 25 और किससे कम है, तो 125 से मेरा कम है, तो 125 मेरा नीचे हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, 25 को काटेंगे 125 से
125 को काटेंगे 25 से कितना हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। अब 5 को काटेंगे 100 से, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, यानी और 0 यानी 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 20% मेरा क्या हो जाएगा, वृद्धि तो होगा नहीं क्योंकि हमको कमी वाला फॉर्मूला बिठाए हैं। ठीक है, तो 20% मेरा क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। चीनी में क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत का कमी हो जाएगा, तो 20% का कमी हो जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई को 25% कम करने पर चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल पहले जैसा ही रहे। उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, आयत है। ठीक है, आयत को मान लेते हैं 100%। ठीक है, अपने से मानना है। तो इसमें क्या होता है 25% कम करने पर। ठीक है, अगर इसमें से हम लोग 25% क्या करते हैं, कम करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा मेरा हो जाएगा। 100 में से 25 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से हम लोग को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि मेरा जो आयत है वो पहले जैसा ही रहेगा, यानी 100% था तो 100% ही रहेगा। तो कितना बढ़ाया जाए वही हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ क्या बोला, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो इसमें लगेगा अधिक वाला फॉर्मूला। कितना अधिक, किससे अधिक, इंटू 100। ठीक है, अधिक का पूछा है। ठीक है, अधिक का पूछा है तो फॉर्मूला हो जाएगा कितना अधिक, कितना अधिक बटा किससे अधिक, किससे अधिक इंटू 100। ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। एग्ज़ाम में फॉर्मूला को नहीं लिखना है। ठीक है, इतना समय आप लोगों के पास नहीं रहेगा। बस फ़िलहाल के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसीलिए फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। ठीक है, तो कितना अधिक है, इन दोनों को देखना है। ठीक है, 75 को देखना है और 100 को देखना है, कितना अधिक है, डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। तो 100 में से 75 को घटाएंगे कितना होगा, 25 होगा। तो 25 का अंतर है, तो कितना अधिक है, 25 अधिक है। किससे अधिक है, 100 से तो अधिक नहीं है, 75 से ही अधिक है ना 100। तो 75 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 75 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब काटते हैं। ठीक है, अब इसको काटते हैं, इसको काटते हैं तो 25 को 75 से काटेंगे 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 100/3। अब इसको हम भाग देंगे तो कितना होगा, चलिए साइड में देते हैं भाग, साइड में करते हैं। 100 को देंगे 3 से। ठीक है, तो 3 बार में 9, यहाँ 1 बचा, 0 बिठाएंगे, फिर 3 बार में 9, 1 बचा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा 33 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छा से लिखेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, साइड में 33, 1 ऊपर और ये वाला जो 3 है वो नीचे, ये हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 33.1/3% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि। ठीक है, अधिक यानी वृद्धि, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन कि राम की आय श्याम से 40% अधिक है, तो राम की आय से श्याम की आय कितनी प्रतिशत कम है। कितनी प्रतिशत कम है, यानी कितना कम, किससे कम, इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इधर हम लोग लिख लेते हैं राम और इधर लिख लेते हैं श्याम। ठीक है, तो जो राम की जो आय है ना वो श्याम से 40% क्या है, अधिक है। मान लेते हैं इसका 100% है श्याम का आय, तो राम का आय कितना है, 40% ज़्यादा है। किससे, श्याम से, इससे 40% ज़्यादा है, यानी 140 हो जाएगा। अगर इसका 100% है तो राम का कितना हो जाएगा, इससे 40% तो ज़्यादा है, यानी 140% हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को बिठाना है कितना कम किससे कम, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि श्याम की आय कितनी प्रतिशत कम है, कमी वाला पूछ रहा है। तो कितना कम, कमी वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, कितना कम
कितना कम बटा किससे कम इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एग्ज़ाम में फॉर्मूला को नहीं लिखना है, अभी मैं बता रहा हूँ इसीलिए आप लोगों को फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ ताकि अच्छा से आप लोगों को याद रह जाए। ठीक है, तो कितना कम है 140 और 100 में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है। 140 में से 100 को घटाएंगे तो 40 होगा, यानी 40 का अंतर है। कितना कम है, 40 कम है। किससे कम है, 140 से कम है ना। 100 से तो कम नहीं है, 100 से कम तो नहीं है 140, 140 से कम है 100। ठीक ना, तो 140 लिखेंगे नीचे इंटू 100, ये लिखेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दुक्का पहाड़ा में 4 2 बार में, और दुक्का पहाड़ा में 14 7 बार में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200 बटा 7 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देते हैं। चलिए साइड में 200 भाग देंगे 7 से। ठीक है, इसको रफ में करते हैं। 7 दूना 14, यहाँ से कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, 0 को बिठाएंगे, 8 बार में 8 7 56, 56 यहाँ से कितना बचा, 4 बचा, तो कितना हो जाएगा, 4 बचा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 28 बटा सॉरी यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर देखिए 28 और 4 बटा, और ये 7 को नीचे, ये होगा, यानी कितना हो जाएगा 28.4 बटा 7% मेरा क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्या होगा, कमी। क्यों कमी होगा, क्योंकि हमसे कमी पूछा गया है तो कमी होगा, यानी 28.4 बटा 7% की मेरी कमी हो जाएगी, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, और आज का आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है क्वेश्चन कि ए की आय बी से 50% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, यानी अधिक वाला फॉर्मूला हम लोगों को बिठाना है, यानी कितना अधिक, किससे अधिक इंटू 100, ये वाला। ठीक है, तो इधर ए लिख लेते हैं, इधर बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए का जो आय है ना दोस्तों, वो बी से 50% क्या है, कम है, यानी मान के चलते हैं बी जो है 100% है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए की जो आय है ना दोस्तों, वो बी से 50% क्या है, कम है, यानी ये जितना रहेगा इससे 50% क्या है, कम है, यानी ये 100 है तो इसका आधा कितना होगा, 50%, यानी 50% क्या बता रहा है, ए का जो आय है वो बी से 50% कम है, ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 50% है, कम है। ठीक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, जो बी का आय है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है हमसे। तो फॉर्मूला बिठाएंगे, कितना अधिक, कितना अधिक इंटू कितना अधिक बटा किससे अधिक, किससे अधिक इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला बिठाएंगे। तो चलिए बिठाते हैं फॉर्मूला को। कितना अधिक, कितना अधिक है, दोनों में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, तो 100 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 50, यानी 50 का अंतर है, कितना अधिक है। ठीक है, 100 जो है कितना, 50 जो है कितना अधिक है, और किससे अधिक है, तो 100 ये 50 से अधिक है, किससे अधिक है, 50 से अधिक है, तो 50 नीचे रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 50 में से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचा, 100 बचा, यानी 100% का क्या हो जाएगा मेरा, 100% का मेरा वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि, यानी अधिक, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 100% क्या है, अधिक है, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, अभी और भी 40 क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर आप लोग ये 40 क्वेश्चन बना लेते हैं तो हर एक किताब का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी बुक का क्यों ना हो। ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छा से रिवाइज कर लेते हैं
तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है।